नमस्कार। आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24। इतिहास अक्सर करवटें बदलता है, इसके साथ ही उन कद्दावर और कालजयी किरदारों को भी उस कठोर धरातल पर लाकर पटक देता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की होती। आज जबकि 22 जनवरी 2024 की तारीख करीब है, तो उससे जुड़ी अतीत की कभी ना भुलाई जाने वाली कुछ यादें ना चाहते हुए भी ताज़ा हो रही हैं। आज जब हिंदुओं के इष्ट और अयोध्या के राजा प्रभु राम को उनके स्थान पर पुनः स्थापित किया जा रहा है, तो इस महापर्व के पीछे छिपे एक लंबे और काले इतिहास की यादें ताज़ा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। याद रहे, ये वह इतिहास है जिसने कभी पवित्र सरयू नदी को राम भक्तों के खून से लाल होते देखा है। यह वह दर्दनाक इतिहास है जिसने अयोध्या की हनुमानगढ़ी को कार सेवकों की लाशों से पटा हुआ देखा है। यह वही इतिहास है जिसने गोलियां चलवाने वाले को 2 दशक बाद बड़ी बेहयाई से यह कहते देखा है कि उसे अक्टूबर 1990 को मारे गए 250 कार सेवकों की मौत का कोई अफसोस नहीं है। अक्टूबर 1990 को जब 11 लाख कार सेवकों की भीड़ बाबरी मस्जिद को ढहाने के लिए अयोध्या में जमा थी और बाबरी मस्जिद को बचाने का केवल एक ही रास्ता बाकी बचता था, जिसे कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अपनाया था। वह रास्ता था गोली चलाने का आदेश जो मुलायम सिंह यादव ने दिया और अयोध्या की देवभूमि को निहत्थे कार सेवकों के खून से लाल कर दिया। ऐसा करके मुलायम सिंह यादव ने मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण तो कर दिया और एक विश्वसनीय मुस्लिम नेता के तौर पर खुद को स्थापित भी कर लिया और अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने अपनी इस छवि को बरकरार भी रखा। अब उनके निधन के बाद उनके लगते जिगर अखिलेश यादव भी उनकी इसी छवि को बरकरार रखने के लिए जी जान और ज़मीन आसमान एक किए हुए हैं। खैर, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। मैं मुलायम सिंह यादव की बात कर रहा हूँ, जिन्हें लगभग तुरंत ही अपनी उस करनी का खामियाजा भी भुगतना पड़ा था और निर्दोष कार सेवकों की बेरहम हत्या से उपजे गुस्से और नफरत में जलती उत्तर प्रदेश की जनता ने मुलायम सिंह को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इतना ही नहीं, उसने अगले चुनाव में हाशिए पर खड़ी भाजपा को लाकर सत्ता में बिठा दिया था। यह शायद राम भक्तों की कुर्बानी का तत्कालीन भाजपा नेतृत्व को प्रसाद मिला था। उस दौर के भाजपा नेतृत्व की मंदिर को लेकर नीयत क्या थी, यह तो इतिहास में साफ अंकित है, लेकिन उस दौर के अटल आडवाणी के नेतृत्व वाली भाजपा ने उस समय बस एक ही अच्छा काम किया था और वो काम यह था कि उसने कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया था। उन कल्याण सिंह को जिन्होंने सत्ता संभालने के बाद भी यह याद रखा कि उन्हें वह सत्ता क्यों मिली थी। यह अलग बात थी कि कल्याण सिंह को भी यह बात ताजिंदगी याद ना रह सकी थी और महज सत्ता के लिए ही उन्होंने बाद में भाजपा को छोड़कर मुलायम सिंह यादव से गलबैयां कर डाली। उन मुलायम सिंह यादव से जिनके खिलाफ वह राजनीति में कभी मुखर विरोध की धुरी हुआ करते थे। खैर, अभी हम बात कल्याण सिंह के उस दौर की करते हैं जब वह पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही राम भक्तों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और लगभग 2 साल बीतते ही एक बार फिर से देश प्रदेश में हिंदुत्व और राम की लहर उठकर खड़ी हो गई। कार सेवकों ने एक बार फिर से अयोध्या कूच किया। जो काम 1990 की मुलायम सरकार ने उन्हें करने से रोक दिया था, वह काम शायद अब कल्याण सिंह की सरकार उन्हें करने से नहीं रोकती। और फिर 6 दिसंबर 1992 की वह तारीख भी आई जब अयोध्या में जमा हुए लाखों राम भक्त एक बार फिर से बाबरी मस्जिद ढहाने के करीब पहुंच गए। अब मस्जिद को गिरने से रोकने का बस एक ही तरीका था, वही तरीका
जो 2 साल पहले मुलायम सिंह यादव ने अपनाया था, राम भक्तों पर गोली चलाने का आदेश। कल्याण सिंह भी यह काम कर सकते थे। अपनी सत्ता बचाने के लिए राम भक्तों के खून से सरयू को लाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कल्याण सिंह के पास अयोध्या की पल पल की रिपोर्ट थी, जबकि राम भक्तों की भीड़ ढांचे पर चढ़ गई थी। तब जबकि मस्जिद लगभग गिरने ही वाली थी तो तत्कालीन पुलिस प्रमुख बौखला उठे। उन्होंने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को यह बात हॉटलाइन के माध्यम से बताई। कल्याण सिंह ने कोई रिएक्शन न दिया। गौर से सुनिएगा, यह बड़ा ही दिलचस्प वाकया था। कल्याण सिंह के कोई रिएक्ट न करने पर पुलिस प्रमुख दौड़े दौड़े मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे और उन्होंने तत्काल कल्याण सिंह से मिलने की इच्छा जाहिर की। कल्याण सिंह उस वक्त खाना खा रहे थे। उन्होंने पुलिस प्रमुख से तत्काल मिलने से मना कर दिया और उन्हें वेटिंग हॉल में बैठाए रखने का आदेश दिया। घबराए पुलिस प्रमुख के पास अयोध्या के हर पल का अपडेट पहुंच रहा था। उन्होंने एक बार फिर यह कहते हुए कल्याण सिंह से मिलने पर जोर दिया कि मस्जिद बस गिरने ही वाली है, पुलिस को एक्शन में आने का आदेश चाहिए। मगर कल्याण सिंह ने तब भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। वह इत्मीनान से खाना खाकर हाल में पहुंचे तो बदहवास पुलिस प्रमुख ने कहा कि सर, हमें गोली चलाने का आदेश दे, नहीं तो बेकाबू भीड़ मस्जिद गिरा देगी। कल्याण सिंह ने सपाट स्वर में कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, भीड़ पर एक भी गोली नहीं चलनी चाहिए। पुलिस प्रमुख ने कहा, अगर मस्जिद को कोई भी नुकसान पहुंचा तो आपकी सरकार गिर जाएगी। जवाब में कल्याण सिंह केवल मुस्कुराकर रह गए और फिर मस्जिद के गिर जाने की खबर भी आ गई। पुलिस प्रमुख की हालत और ज्यादा खस्ता हो गई। उन्होंने सवालिया निगाहों से कल्याण सिंह की तरफ देखा तो कल्याण सिंह ने तब भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। वह वहां से निकलकर अपने पर्सनल स्टाफ के कक्ष में पहुंचे। वहां उन्होंने स्टेनो से अपना इस्तीफा टाइप करवाया और सीधे राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा राज्यपाल महोदय की मेज पर रख दिया। यहाँ हम कह सकते हैं कि एक 1990 के सूबे का वह मुखिया था जिसने महज अपनी कुर्सी और अपनी सरकार बचाने के लिए अयोध्या की धरती को निहत्थे इंसानों की लाशों से पाट दिया था, और दूसरा 1992 का वह मुखिया था जिसने अपनी सरकार तो गिरा दी थी लेकिन अयोध्या में एक बूंद भी खून बहने नहीं दिया। यह कल्याण सिंह की वह नीयत थी जिसने एक बार उनकी सरकार गिर जाने के बाद उन्हें दोबारा फिर से सत्ता में बैठाया और तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अंत समय में अपने सारे जीवन की नेक नियति पर कैसे पानी फेरा जाता है, यह अगर किसी को सीखना है तो वह कल्याण सिंह से बेहतर सीख सकता है। शायद इसीलिए आज किसी की भी जबान पर कल्याण सिंह का नाम नहीं आ पाया है। मैं अयोध्या और अतीत में वहां हुए नरसंहार को याद करना नहीं चाहता। मैं 2002 में अयोध्या से वापस गोधरा जा रहे उस काले दिन को भी याद करना नहीं चाहता जब सैकड़ों राम भक्तों को रेल के कोच में जिंदा जला दिया गया था। मैं उस कपटी कांग्रेस को भी याद करना नहीं चाहता जिसने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया कि राम एक काल्पनिक व्यक्ति का नाम है। मैं उस काले कांग्रेसी कपिल सिब्बल को भी याद करना नहीं चाहता जिसने अयोध्या पर कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मैं उन अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद करना नहीं चाहता जिन्होंने हिंदुत्व और मंदिर के नाम पर एक नहीं दो बार सत्ता तो हासिल की लेकिन कभी राम मंदिर मुद्दे को सुलझाने का ईमानदारी से एक भी प्रयास नहीं किया। और हिंदुत्व के पुरोधा जो कि पाकिस्तान जाकर जिन्ना का राग अलापने वाले जनाबी अली आडवाणी साहब, उनकी तो बात ही करना किसी पाप से कम नहीं होगा। 22 जनवरी 2024 की तारीख भले इतिहास के शिलालेख में अंकित होने जा रही है, लेकिन यह भुलाया नहीं जा सकता कि इस तारीख के पीछे बेशुमार घाव छिपे हैं। उन घावों में बेशुमार दर्द भी छिपे हैं। इससे भी कहीं ज्यादा दुर्भाग्य है कि वह बेशुमार घाव
और बेशुमार दर्द गैरों के कम और अपनों के दिए हुए ज्यादा है। खैर, 22 जनवरी 2024 को होने वाले अयोध्या के राजा के राज्याभिषेक के मौके पर आज उन दोनों मुख्यमंत्रियों में से एक भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है जिनके कार्यकाल में राम जन्मभूमि का मुद्दा उपजा और अपने चरम तक पहुंचा भी। उसमें से एक मुख्यमंत्री तो खुद को संसार का भाग्य लिखने वाले विधाता का ही भाग्य विधाता समझ बैठा था और आज उसका सपूत भी यही काम कर रहा है। दूसरा मुख्यमंत्री सब कुछ करके भी अंत में अप्रासंगिक हो गया। बहरहाल बातें तो बहुत है, मुद्दे बहुत है, सियासत भी बहुत है, मगर हम अब बस इन पंक्तियों के साथ ही अपनी बात खत्म करना चाहेंगे। वह जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, वह जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 के साथ रविंद्र कुमार। जय हिंद।